ঠিক हम अगर इसको রিভিজিট করি ফাংশনের ধরো স্টার্টিংটা দেখলাম এটা আত্মাটাতে দেখানোর চেষ্টা হইতেছে আমার সবার আগে আমি কি করলাম সেট বানাইলাম সেট মানে কি তা এলিমেন্টে কালেক্ট করে একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম বিকজ আওয়ার ফার্স্ট স্টেপ প্রথম চাঁদে যাওয়ার প্রথম স্টেপ নেক্সট স্টেপ কি হলো দুটো সেট নিলাম সেট 1 সেট 2 আর এর মাঝখানে একটা রিলেশন বানানোর চেষ্টা করলাম দ্যাট ইজ রিলেশন করলাম a ক্রস b করছিলাম এরপরে দুইটা সেট বানায়া উই ডিড a ক্রস b দেন a ক্রস b তে আমরা রিলেশনে আইছিলাম ঠিক নি এটা আসলে সেট a আর b বানাইছি মনে করো প্রথম সেট a b ক্রিয়েট করলাম এরপরে a ক্রস b ওয়াজ পার্টিশন অন প্রোডাক্ট জাস্ট প্রোডাক্ট এতে একটা b তে একটা নিমো ऑर्डर पेयर আছিল अब उसी में से कुछ लिया कुछ भी लिया कोई भी सबसेट लिया दैट बिकेम ए रिलेशन एक्चुअली रिलेशन धीरे धीरे क्या बनेगा एक्चुअली जो माने যে কোনো কিছু যে সময় মডেল করি देयर विल बी समथिंग इनपुट एंड देन समथिंग आउटपुट যেমন আমার ক্লাসে আমি কিছু করলাম এরপর তোমরা কিছু করলা দ্যাট ইজ ইনপুট এন্ড আউটপুট সো আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য রিলেশন বিটুইন ইনপুট এন্ড আউটপুট দ্যাট ইজ দ্য থিং কোন একটা মেশিন বানালাম কিছু বানাইলাম देयर শুড বি অলওয়েজ রিলেশন এটা বানানোর আগে আমি কি চাইতেছি ইন্টেনশন কি তা যে কি দিলে কি হবে ইট শুড কাম ইন এ ফর্মুলেট ওয়ে আর ওই রিলেশনটা আমি গ্রাফিক্যালি ফর্মেটিক্যালি যেমনে আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারি টেবুলার ওয়েতে আই ওয়ান্ট টু ভিজুয়ালাইজ ইন অল ডাইমেনশন মানে আস্তে আস্তে ডেভেলপ হইতেছে প্রথম প্রথম তো স্টার্টিং এ ভিজুয়ালাইজ করা গেছে না বুঝা গেছে না যেমন তোমার লগে যেমন আমার করার ইনপুট আর তোমার আউটপুটের মধ্যে রিলেশন তো পুরো ইনভার্স রিলেশন ডাইরেক্ট বোঝা যায় ঠিক নেই কারণ আমি দিলাম যেটা করলাম তুমি এর উল্টাটা করলা যেমন আজকে আছে যেই ক্লাস তুমি বোর্ডের ক্লাস তুমি লয়ে করলা যেই বুঝতেছো তো পড়াশোনাটা কেমন চলতেছে তো এই রিলেশনটা ডাইরেক্টলি আমরা কই নিতে পারি ঠিক আছে এবার যে মাত্র রিলেশন বুঝলাম রিলেশনের আমি কিছু নামকরণ করছিলাম লাস্ট কিছু নাম দিয়েছিলাম কয়েকটা রিলেশনের যে আমরা ছেড়ে দিয়েছি 12 এর লেগে we have given some name reflexive symmetric transitive कुछ रिश्ते को हमने नाम दे दिया अब कुछ खास रिश्ते हैं उनको एक अलग नाम देते हैं हम लोग उसको कहते हैं फंक्शन क्लियर है कुछ रिश्ते हैं बहुत ही स्पेशल है तो उसको हम अलग नाम देंगे और इसी को कहेंगे हम लोग फंक्शन क्लियर है তাহলে কি হতে লাগবে তাহলে কিছু কন্ডিশন আছে if this condition has to be satisfied if we say f is a to b this is my a set this is my b set जैसे इसमें हम लोग कहते थे क्या relation is from a to b हम लोग ऐसे कहते थे ना it is a relation from a to b so it's a function it is a function f from a to b और ये सेट है a और ये सेट है अपना b क्लियर है तो एक्चुअली ए बी नहीं दिखते एक्चुअली फंक्शन क्योंकि फंक्शन है तो हम लोग जनरली इसको एक्स वाई लिखते हैं तो फील आ जाता है ठीक है ना अभी से फील आ जाना जरूरी है तो लेट्स गिव इट्स नेम कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई एंड फंक्शन इज इट्स ए जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई ठीक है ना ये एक्स के अंदर जो छोटा छोटा एलिमेंट्स है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एक्स इसके अंदर जो छोटा छोटा एलिमेंट उसको कहेंगे स्मॉल वाई तो जितना भी स्मॉल एक्स है सब कैपिटल एक्स के अंदर है जितना भी स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई के अंदर है तो कुछ चीजें रिश्ता तो होना चाहिए एक्स से वाई तक ये तो समझ में आया डायरेक्शन एक्स से वाई तक होना चाहिए तो एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स शुड हैव यूनिक इमेज वाई बिलोंग्स टू वाई यही लाइन है फंक्शन को डिफाइन करता है ऐसा रिश्ता जिसमें हर एक एक्स का यूनिक इमेज मतलब क्या है यहाँ से आते हैं जो ये बनता है जैसे 2 है 3 है तो 2 का इमेज क्या है 3 है इसको हम लोग कहते हैं इमेज मतलब उधर जाके जो बन रहा है हम खिड़की से मतलब मिरर के सामने देख रहे हैं जो इमेज मेरा बन रहा है दैट इज तो इसमें 2 वर्ड में थोड़ा गौर फरमाओ जैसे ये वाला है एवरी एक्स और यूनिक इमेज ये दो मेन की वर्ड है इसको लिखना है मतलब कोई भी बोलेगा डेफिनेशन नहीं कोई कुछ बोलेगा कभी भी पूछूंगा मैं तो फंक्शन में ये दो चीज तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए क्या होना चाहिए एवरी एक्स यूनिक इमेज मतलब यहाँ से जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे कोई भी एक्स खाली नहीं छूटना चाहिए हर कोई कनेक्ट होना चाहिए एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड ये यहाँ कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए इट शुड बी ब्लैंक ऐसा नहीं कि कोई है जिसका कनेक्शन नहीं बना वो नहीं हो सकता ठीक है और एक क्या है यूनिक इमेज मतलब जब हम यहाँ से चालू करेंगे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जैसे मान लो 1 2 3 है 4 5 6 है जैसे ये तो ठीक है ये फंक्शन है कि नहीं पहला ऑब्जर्वेशन तो सही है 1 से लेके है 2 से लेके है 3 से लेके लेकिन अगर इस टाइप का कुछ बन रहा है
जैसे 1 से कितना हो गया, 2 रास्ता हो गया। तो यूनिक, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब जैसे कोई एक सवाल देके मैंने तुमको आंसर बोलने बोला, तो तुमने भी जो आंसर, जैसे मैं बोला 4 + 2 कितना है, तुमने बोला 6, तुम्हारा तो पता नहीं, कितना बोलोगे? 6 है। ठीक, तो जितने भी लोग से मैं पूछूंगा क्या बोलेगा? 6। सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिक। ठीक है ना, सबका एक ही आंसर आएगा। तो यूनिक इमेज मतलब 1 से सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, मतलब আমি দুই দিকে পারাইতে পারতাম না, আই ক্যান নট क्या করতে স্টেপ ইন টু বোটস, দুই নৌকায় পারাইতে পারতাম না, বুঝতেছো তো? আই ক্যান নট বি হিন্দু অলসো, আই ক্যান নট বি মুসলিম অলসো, ভগবান ভগবান এদিকে আল্লাহ আল্লাহ দুটোটা রাখতে পারতাম না, আমি যে কোনো একটা নিতে লাগবে। सो आई शुड टेक वन। डेस्टिनेशन वही है, जाना है ऑलमाइटी के पास ही, लेकिन हम एक साथ 2 ट्रैक नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग हुआ है। तो ये फंक्शन बना नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका यूनिक इमेज नहीं है। कुछ कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और फिर तुम उसको कनेक्ट करके देखो सच में ये बनता है कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लो ये जो रिश्ता है, क्या ये फंक्शन है? 2 चीज चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है अपना एक्स जो है, एक्स में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, और जो कनेक्शन होगा वो एक नौका যাতে পারা হয়, দুই দিকে যাতে পারা না হয়। তো एक्स से সবাই কানেক্টেড নেই, না কেউ খালি আছে, 3 खाली আছে, तो फंक्शन है। समझ में आया? ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? क्या चेक करना है? सब एक्स कनेक्टेड है, हाँ सब एक्स कनेक्टेड है। यूनिक इमेज 1 का इमेज क्या है? 2 यूनिक है। 2 का इमेज क्या है? यूनिक है। 3 का इमेज क्या है? 3। अरे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, क्या मुश्किल है? नहीं, तुम लिया कि हम नहीं ले, तुमको से तुम्हारा शिप है, मेरा नहीं है। अरे ठीक है, আমি নিতে পারতাম না, যে সময় আমি যাত্রা শুরু করছি। डिफरेंस है इसमें और इसमें डिफरेंस है। जब तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम खुद 2 रास्ता ले रहे हो, वो नहीं अलाउड है। लेकिन ये भी भगवान को बुला रहा है, ये भी भगवान को बुला रहा है, हो ही सकता है। বুঝতে শুনি দুজনে শিবার কাছে যাইতেছে, সো ইটস ওকে। কিটা আমি তো কলম বানাই না, আমার তো ফ্যাক্টরি নাই এখানে কলম বানাই, এটি চলে না। বুঝতেছো না? এই একলা করতেছে তো, আরো কত কিছু দেখবা, তুমি শুধু ফলো করে দেখা তুমি আমার অবজারভেশনটা খুব একদম পারফেক্ট। স্যার এই প্রথম করতেছে, আর কেউ না। আজকে তো কোয়েশ্চেন জিগাইতেছি না, জিগাইলে আরো শুনলো হইলে। আজকে তো টপিকটা একটু বোঝানোর টপিক। বুঝে তাহলে কোনটি ফাংশনটা বোঝা গেছে, তাহলে এটা ফাংশন নি হয়, এটা ফাংশন। আর একটা লাস্ট জিগে ভালো করে চিন্তা করে রাখবে, এটা ফাংশন নি কেন? 3 দা কানেক্ট হয়েছে, আমি যদি 3 টা আমি কানেক্ট করে দিই তাহলে ফাংশন নি। হ্যাঁ শূন্য কেমনে ফাংশন আছে? সবাই ইউনিক ইমেজ, 1 এর ইমেজ ও 4, 2 এর ইমেজ ও 4, 3 এর ইমেজ ও 4। ঠিক আছে, तो বোঝা গেছে তো? सो अभी क्लियर है व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इमेज। इसको कहेंगे y इज द इमेज सेट ऑफ x। x का जितना भी इमेज है सब किसमें है? y में है। और इस जगह को कहते हैं y इज द इमेज ऑफ, इमेज im है, इमेज ऑफ x। और x इज द प्री इमेज, y इज इमेज ऑफ x, x इज प्री इमेज y। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, ये ध्यान रखना। अभी इसमें भी डोमेन रेंज होगा। डोमेन क्या होता है फंक्शन का? हर कोई x, पूरा x डोमेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई खाली नहीं रहेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका डोमेन रिलेशन में क्या लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं, 3 को नहीं लिखते। लेकिन अभी तो ये फंक्शन में आएगा नहीं, फंक्शन आएगा मतलब सब कनेक्टेड हो गई होगा, तो इसलिए पूरा एंटायर x बन जाता है डोमेन, ये पूरा बन जाएगा डोमेन। तो ध्यान देना, जब भी तुम्हारा फंक्शन दिया रहेगा इस टाइप का, f इज, तो मतलब डोमेन तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, x क्या है डोमेन, कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में, अगर इस टाइप में दिया हुआ है।
ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन कौन सा है? कोडोमेन क्या था? कोडोमेन था मेरा चाहत, हमको क्या बनना है, ठीक है ना, कौन सा कॉलेज मिलेगा, दैट वाज माय कोडोमेन। तो एंटायर वाई बन जाता है कोडोमेन, पूरा वाई का ही सपना देखते हैं हम लोग। रेंज क्या था? रेंज था वो सब जो जाके कनेक्ट हुआ है। तो रेंज में कुछ कुछ वैल्यूज आएंगे, अपने को नहीं पता। तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन से छोटा होता है, सबसेट होता है, इक्वल भी हो सकता है, सारी चीज मिल गया तब तो ठीक है। तो हम लोग जनरली लिखते हैं रेंज इज ए सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि कोडोमेन अपना वाई है, तो रेंज बन जाता है वाई का सबसेट। हो सकता है कि वाई पूरा ही कनेक्ट हो गया, दैट इज डिफरेंट, तब भी हो सकता है, इसलिए सबसेट है, इक्वल टू भी है, ठीक है। तो तुम पहला पेज देखो, तुम्हारे जिसके पास बुक नहीं है वो ऊपर की तरफ देखो, भगवान है, ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी की तरफ देखो, ऑलमाइटी विल हेल्प यू, ठीक है। या फिर अल्लाह अल्लाह खुद भी बोल सकते हो, एकदम कॉल इन हुए, बुक नहीं लाया तो वही सब करना होगा, आप क्या कर सकते हो, ঠিক আছে নি? কোন ঠাকুরের ভক্ত তোমরা? কোন ঠাকুরের ভক্ত? তো ঠিক আছে, জনে রনে বনে, আর এটা তো রনিকুল ঠাকুর না, এটা কোনটা? রনে বনে বাবা কি জানি আছে এটা, রনে বনে লোকনাথ, লোকনাথ বাবা লোকনাথ। তুমি কোনটা? রণকুল ঠাকুর, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ বিহার। তোমরা কি জানি কো জয় বাবা না, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, ঠিক আছে। দেখো এদিকে বই অনেকটা কথা কয়। তাহলে প্রথম পেজে এটাই কইছে, দেখো ইমেজ কইছে, ডোমেন কইছে, রেঞ্জ কইছে, ঠিক আছে না, অল দিস আর ডান। ইমেজ অফ সাবসেট, क्या इमेज ऑफ ए सबसेट x इक्वल टू ए, देन इमेज ऑफ ए अंडर f इज, और जो जो जाके कनेक्ट हुआ है, इमेज मतलब क्या है? रेंज वाला, जो y का जो जो कनेक्ट हुआ, y पूरा इमेज नहीं बनता है, y के अंदर में x का इमेज है, मतलब जो रेंज है, হ্যাঁ ওইগুলো হচ্ছে ইমেজ আমার, যেগুলো কানেক্ট হয়েছে। আর x হচ্ছে ওটা प्री इमेज, x तो पूरा ही प्री इमेज होगा क्योंकि पूरा एक एक्सिस कनेक्ट। तो इसमें नेक्स्ट पेज में क्या बोला, रिलेशन इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ फंक्शन, ये हमने देखा, रिलेशन का एक पर्टिकुलर केस फंक्शन बन जाता है, एक स्पेशल रिलेशन है जो आगे चल के फंक्शन बन जाता है, जो बेसिकली ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। अभी इसमें एक मजेदार चीज है, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन तुमने देखा होगा, अभी ये बोलो तो y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है ना। जैसे अभी ये फंक्शन को कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने बोला है एफ एक्स फंक्शन जो है वो क्या है, x प्लस टू, मतलब क्या है, इधर में जो इनपुट है इससे दो बड़ा करके इधर आना है, रिश्ता क्या है, इनपुट और आउट के बीच में दो बड़ा करना है। जैसे तुम अगर यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे सीखना नेचुरल, यहाँ कितना आएगा 3 4 जो भी आएगा 3 4 5 ऐसे करके आते रहेगा, दैट इज द रिलेशन। इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन हो गया, एक रिश्ता बन गया इनपुट और आउटपुट के बीच में। अभी उसी हिसाब से देखो तो रूट एक्स फंक्शन है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है? ये तो फंक्शन है, अपने को दिख गया। अभी चेक करो, जो हमने जो कंडीशंस बोला, फंक्शन होने का दो ही कंडीशन है बस, और कुछ नहीं, बस दो ही चीज देखना है फंक्शन को, रॉकेट साइंस नहीं है फंक्शन में। फंक्शन में बैठ के तुम चांद में दिन जा सकते हो, ठीक है ना, दैट इज नॉट अलाउड, फंक्शन में अलाउड नहीं है, हालांकि उसके लिए भी फंक्शन तो चाहिए होगा बेसिक। तुमसे मेरे को ये बताओ कि जितना हमने समझा है उतने में क्या लग रहा है, रूट एक्स फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा? मतलब इनपुट इसका डोमेन, चलो डोमेन तुम कह सकते हो सर नेगेटिव होने से तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो हमने डोमेन इसका ले लिया, जैसे ये जो फंक्शन हमने डिफाइन करा उसका डोमेन है मान लो आर प्लस, ठीक है ना, यूनियन जीरो भी हो सकता है, जीरो में भी कोई मुश्किल नहीं। क्या इसके लिए डोमेन है, ये फंक्शन है, इसका डोमेन में नहीं है मान लो, डोमेन मेरे ऊपर है ना, मैं इस साइड में क्या रखूंगा इस बॉक्स में, मैंने ये रखा, अभी फंक्शन है, তাহলে হবে, যদি আর থাকতো डोमेन তাহলে হতো না, কারণ नेगेटिव के लिए कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, लेकिन अभी देखो तो इसमें भी एक मुश्किल है, रेंज मैंने कुछ बोला नहीं था कोडोमेन वाला, ये अपना डोमेन है आर प्लस यूनियन जेड। अब इसमें अगर आर है तो ये डोमेन, ये फंक्शन है कि नहीं? देखो पहला केस था आर टू आर, एक मिनट और एक बार, फिर नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह। फंक्शन है मेरा एफ एक्स से रूट एक्स, एफ एक्स है रूट एक्स, दैट इज y इक्वल टू रूट एक्स। एक बार मैं बोल रहा हूँ f इज r टू r, तब ये फंक्शन है कि नहीं? तब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का तो रूट आएगा नहीं, हम जा नहीं पाएंगे,
ये पहला केस। दूसरा केस में हम बोल रहे हैं एफ इज फ्रॉम आर प्लस से लेके यूनियन 0 से लेके आर तक। अब ये है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है? अभी ये आर है और यहाँ आर प्लस यूनियन 0, अब ये फंक्शन है? नहीं है। जितना भी इनपुट है सबके लिए अपने को आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। डाल के देखते हैं तो मान लो 25 डाला मैंने इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? क्यों -5 ने क्या दोष किया? তাহলে এটা ফাংশন হবে। ফাংশনের জন্য দুটোই জিনিস চেক করার ছিল, তুমি তার মধ্যে চেকই করতে হবে দুটো, তার মধ্যেও তুমি করো একটা চেক। যাও যদি 100টা চেক করতে হয় একটা দুইটা কোশ্চেন না তুমি মানলাম, আর সেই দুইটা এটার মধ্যেও তোমরা একটা দেখবে আর একটা দেখতে না, তাহলে কেমনে हो? तब तो गड़बड़ हो गया। अरे रूट एक्स फंक्शन में नहीं है तो कैसे होगा? तो इसलिए देखना जब भी फंक्शन का चैप्टर होगा या फिर आगे भी चल के हम लोग रूट एक्स में अगर रेंज उसको काट साट करना होगा, नॉर्मल आर से नहीं होगा, इसमें भी आर प्लस यूनियन, तो और एक केस बनाना पड़ेगा थर्ड वाला, जिसमें एफ बनेगा आर प्लस यूनियन 0 से लेके आर प्लस यूनियन 0। हाँ अब ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है? अब ये फंक्शन है। या फिर तुम इसमें ऐसा करो, जो तुम्हारा एफ है एफ एक्स है और रूट एक्स नहीं लिख के प्लस रूट एक्स डिफाइन कर दो। तो जनरली हम लोग कुछ नहीं लिखा होता तो वी कंसीडर इट फंक्शन का एक्सरसाइज में प्लस, क्योंकि नहीं तो ये वाला रेंज अगर है, ये वाला अगर कोडोमेन है तो इसको कंसीडर करना ही होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर ऐसा देके फंक्शन दिया हुआ है तो मतलब ये प्लस है, और अगर ऐसा दिया तब तो बच ही गया तुम। या फिर माइनस भी हो सकता है, आर माइनस, तो सारे नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो मतलब माइनस वाला ले। तो डोमेन और रेंज को हम काट साट करके जो फंक्शन नहीं है उसको भी फंक्शन बना सकते हैं। समझ में आना ना? अपने ऊपर है क्या, अपने को तो क्या होना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए जो खाली नहीं हो, हम लोग पहले उसको काट करके देते हैं तो बन जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, नॉट दैट हमेशा रियल नंबर होगा, वी विल कट इट। नेक्स्ट क्या है? इक्वल फंक्शन। 80 नंबर पेज में आओ नीचे की तरफ। अरे बाबा तो जय गुरु। खत्म तो नहीं এটা ফিজিক্স, আমি তো আজকে ফিজিক্স করলাম। বুধবারে ফিজিক্স না, 8টা ইয়ে 9টা 10টা ফিজিক্স না, 8টা 9টা অঙ্ক, 9টা 10টা ফিজিক্স না। ইকুয়াল ফাংশন, দুইটা ফাংশন ইকুয়াল কোন সময় হবে? যদি তারা ডোমেন দিয়ে ইকুয়াল হয়, কোডোমেন দিয়ে ইকুয়াল হয়, আর প্রত্যেকটা পয়েন্টে আউটপুটই সেম হতে লাগবে, সেম ইনপুট শুড গিভ সেম আউটপুট, তার মানে আলটিমেটলি বেসিক্যালি এক্স্যাক্টলি সেম হতে লাগবে। আর কি বাকি রাখছে কি তা, ठीक है नहीं? एवरीथिंग इज ओके। अच्छा जो प्रूफ हो वो सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। इनवर्स ऑपरेशन, बेटा इनवर्स में तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी फिलहाल तुम इनवर्स याद रखो, आर इनवर्स जैसा है, ठीक है ना? इधर से इधर अगर एफ हुआ तो उल्टा होगा एफ इनवर्स, अगर एफ एक्स टू वाई है तो इनवर्स होगा वाई टू एक्स। समझ में आ रहा है? अगर जैसे यहाँ पर मैंने कहाँ पर जैसे 1 दिया था 3 आया था आउटपुट एफ में, एफ इनवर्स में 3 देने से 1 आएगा आउटपुट, उल्टा हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, बाकी इनवर्स में तो बहुत कुछ बोलना है। इनवर्स वाला आई थिंक क्लास 12 में 1 1 1 2 रिपीट करना है, वो इसमें नहीं है, 12 में है इनवर्स का एक्चुअल अंडर 12 में। फिलहाल तुम जस्ट एक याद रखो, ठीक है? हो गया? कम टू एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है नया बोलने लायक। एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज 3 है, ले जाएगा ना बस देते ना कर मत कितने পড়াশোনা না করলে মনে নাকটা কাটতে আলাদা লাগবো আমার তো মনে হইতেছে। হ্যাঁ কাটনো লাগবো, দেখো পড়াশোনা না করলে এবার নাক কাটছে কয়ে নাক কাটবো, তোমার লিটারেলি নাক কেটে যাবো। যেমনি পড়াশোনা করতেছিলে তেমনি একবার না ধরো না, বেশি ধরলে আরো মোটা মোটা উঠবো আর কি কিছু। এটা কিন্তু নাক টাকের মধ্যে হলে কিন্তু এটা আরো বড় হয়ে যাবো। হ্যাঁ টাচে করবো না। একটা কোশ্চেন টিক করা আছে দেখো, 4 6 7 9 10ও টিক করা আছে, করলে করো, স্টার্ট করো। x দিয়ে দিছে এমন, y দিয়ে দিছে এমন, এমন একটা ফাংশন লিখছে, এমন একটা রিশতা আছে। नंबर 1 आर द फॉलोइंग ट्रू, f इज ए रिलेशन की ना, रिलेशन के लिए तो कुछ भी रिश्ता बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना? रिलेशन के लिए तो कोई
इफ यू वांट टू, तुम्हें अगर क्लियर देखना है तो यू कैन कीप इट इन टू डिफरेंट सेट, तो उसमें और क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। एरो डायग्राम से, उसको कहते हैं एरो डायग्राम। 1 5 9 11, छोटा होगा तो करोगे, ज्यादा लंबा होगा तो अभी 100 होगा तो लिखने मत बैठ जाना, ठीक है ना। 1 5 9 11, 1 से 5 के बीच में रिश्ता है, ठीक है। 2 से 9 के बीच में रिश्ता है, ये भी सही है। 3 से 1 के बीच में रिश्ता है, ये भी सही है। 4 से 5 के बीच में रिश्ता है, 5 के तरफ, ये भी सही है। 2 से 11 की तरफ रिश्ता है, 2 के 11 की तरफ। बोला है क्या ये रिलेशन है, तुम बोलोगे हाँ ये तो रिश्ता है। रिश्ता तो क्या है, f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। कैसे लिखोगे, f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सो देयरफॉर इट इज ए रिलेशन। हो गया। फंक्शन है कि नहीं, क्यों नहीं, ये लिख देना, हाँ। बिकॉज 2,9 एंड 2,11 belongs to R, so therefore belongs to F, so therefore F is not a function. थ्री क्या है, जस्टिफाई योर आंसर। अरे हम तो जस्ट 3 भी कहाँ है, 3 तो है ही नहीं। পেপারের গুলো সেম এরকম ভাবে চিন্তা করো, এরো ডায়াগ্রাম আঁকো কয়েকটা, এগুলো ছোট ছোট, দ্যাট উইল মেক ইউর লাইফ লিটল ইজি। 7 नंबर ना, করার পরে কি আসলো, এফ क्या है बोलो मेरे को, उसमें हेल्प करो। 7 नंबर एफ कितना से है, 1,4 1,6 2,6, ये है। हम लोग एरो डायग्राम बना लेते हैं, क्या किसके किस वजह से रिश्ता है, ए और बी। ए में क्या है 1 2 और बी में क्या है 3 है 2 4 6, ठीक है। तो अभी हम लोग इन दोनों के बीच में रिश्ता बनाते हैं। क्या रिश्ता है, 1 से लेके 4 है, सही है। 1 से लेके 6 है, ये भी सही है। 2 से लेके 6 है, ये भी सही है। तो लिखना है F is a subset of A cross B, so therefore it is a relation, ठीक है। but 1,4, 2,6, ठीक ना, belongs to 1,6 belongs to F, so therefore it is not a function, ঠিক আছে। 15, চলো 15 নাম্বার, হ্যাঁ আচ্ছা বাকিগুলো হয়েছে তো, বাকিগুলো সবার হয়েছে। হাইয়েস্ট প্রাইম ফ্যাক্টর টেক্টর বার করছো তো, ফাইন্ড দ্য रेंज टेंज হয়ে गए। अच्छा, लेट R प्लस बी ए सेट ऑफ, अच्छा इसको देख के पहले दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है, R प्लस है, इसका रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, R है, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इस फंक्शन का डोमेन क्या है R प्लस, और ये जो है वो क्या होता है कोडोमेन। এটা একদম ক্লিয়ার থাকতে লাগবে, কারণ যেহেতু এই জায়গা থেকে অনেক কিছু কোশ্চেন হয়ে जाएगा, জাস্ট ইনফরমেশন। fx अपने को क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू गिवन log x टू द बेस e, जो अपना है। अपने को रेंज निकालना है इसका सबसे पहले, तो रेंज क्या होगा, log x का रेंज क्या होता है, log x में कुछ भी डालो, log x का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है, आउटपुट। तुम अगर log x का ग्राफ तो अभी तक ड्रॉ नहीं किया होगा, तो यू कैन सी log x का ग्राफ इज दिस वन। तो इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेके +∞। इनपुट तुम क्या दे रहे हो, r प्लस दे रहे हो। r प्लस मतलब ये अपना इनपुट, ये है log x का ग्राफ। नेगेटिव इनपुट होता नहीं है, जीरो में ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो जीरो छोड़ के इनपुट होता है। जीरो छोड़ के ये जो पूरा है इसका डोमेन है। डोमेन मतलब क्या क्या इनपुट दे सकते हो, গ্রাফিক্যালি দেখো ডোমেন কি, গ্রাফিক্যালি ডোমেন হচ্ছে মানে एक्स एक्सिस से কোথায় কোথায় তুমি দাঁড়ালে তুমি हाइट पाओगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में कौन सा जगह में तुम खड़े होगे तो यू विल गेट द हाइट, कुछ तो हाइट मिलेगा। तो दीज आर दी जो एंटायर एक्स एक्सिस का जीरो छोड़ के ये पूरा है इसका डोमेन, ठीक है, जो लोग ने ऑलरेडी दे दिया R प्लस। और रेंज क्या है, रेंज है y में कितना हाइट मिल रहा है तुमको, क्या क्या हाइट है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब हाइट तुमको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्या हो गया, रेंज हो गया R, ठीक है। ये ग्राफ आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में,
log x का जब हम लोग देखेंगे log x e to the power x, फिलहाल तुम देख लो log x और e to the power x का, तो पूरा log x का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एंटायर log x का ग्राफ। ये याद रखो, ये है अपना 1,0 है, और 1 के नीचे अगर इनपुट है तो नेगेटिव है, 1 के ऊपर इनपुट है तो पॉजिटिव। ये हम लोग समझ भी सकते हैं, एक्चुअली log x आया कहाँ से ये भी नहीं पता, log x किया ही नहीं ना हम लोग। चलो, जैसे मान लो 2 to the power 3 इक्वल टू 8 है, तो इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, log 8 to the base 2 is equal to 3। ये है log का मीनिंग। समझ में आ रहा है क्या है log का मीनिंग? बेस 2 है, मतलब कौन सा ऐसे पावर देने से ऐसे 8 होगा। तो अभी हम जो चाह रहे थे, जैसे log e 2 इस टाइप का कुछ, ठीक है ना, तो मतलब क्या हम लोग e का कुछ बेस, e का क्या बेस देने से 2 बनेगा, पावर देने से, तो ये ओल्ड वाला आता है। समझ में आ रहा है? अभी मान लो कुछ भी हम अगर 1 दिया, तो e का कौन सा पावर में 1 आता है, 0 में, इसलिए 1 देने से 0 हो गया। अभी देखो कुछ फ्रैक्शन दिया, तो e का कौन सा पावर में फ्रैक्शन आएगा, जैसे 2 के ऊपर भी, e तो मतलब 2.57 है अराउंड, e का वैल्यू कितना है 2.71 कुछ अराउंड इतना वैल्यू 712 है। तो मान लो 3 मान लो, तो 3 के ऊपर कौन सा पावर देने से फ्रैक्शन होगा, छोटा हो जाएगा, फ्रैक्शनल पावर देना पड़ेगा, नेगेटिव पावर 1/2। जैसे तुम मान लो 2 के ऊपर कौन सा पावर देने से ये मान लो 0.5 हो जाता है, तो क्या देते हैं हम लोग, 2 के ऊपर -1 देते हैं 1/2, तब बनेगा ना 0.5। समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव देना पड़ेगा, इसलिए इसका पावर कितना होता है, समथिंग नेगेटिव आ रहा है, इसलिए 1 के नीचे जो भी इनपुट होगा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है? और बाकी तो तुम समझ सकते हो, जितना आगे बढ़ेंगे हम, जितना ये वाला बढ़ेगा उतना उसका पावर बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। जितना आउटपुट बढ़ेगा, जैसे 8 है तो ये 3 है, ये 16 होने से 4 होगा, ठीक है ना। इसका इनपुट बहुत जोर जोर से बढ़ता है, धमाके से बढ़ता है इनपुट, 8 के बाद 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, लेकिन आउटपुट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा 3 4, इसलिए थोड़ा इसका रेस्पॉन्स जो है स्लगिश है। स्लगिश मतलब धीरे धीरे रेस्पॉन्स आ रहा है। ये जो चेंज है एक्स में फटाक से चेंज होता है, लेकिन वाई का चेंज बहुत कम है, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन होगा। समझ में आ रहा है ना? और जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना और कम होते जाएगा इस चेंजेस है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्स बहुत है, 64 के बाद 128 चला जाएगा, 120 के बाद 256 जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए जितना आगे चलता है इसका क्या बन जाता है, वो स्लगिश रेस्पॉन्स बन जाता है। तो इसको ड्रॉ कर लो, समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें एक कैच है। क्या है कैच? ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये बनाया y log x टू द बेस a ग्रेटर देन 1 बेस के लिए। समझ में आ रहा है? अगर ये फ्रैक्शन हो जाएगा तो पूरा दुनिया घूम जाता है। ये बन जाता है log x का ग्राफ। अगर इसका भी बेस है, लेकिन इसका बेस जो है मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मतलब फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन में दुनिया घूम जाता है, फ्रैक्शन में उल्टा होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी फ्रैक्शन से अगर तुम्हारा बेस फ्रैक्शन है, उसके ऊपर 0.5 चाहिए तो उल्टा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन में अगर समझ में आ रहा है, जैसे 1/2 के ऊपर कौन सा पावर चलाने से ये मान लो 4 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा, जैसे हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, log 4 हाफ, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, -2 देना पड़ेगा। तो इसलिए देखो आगे चल के 1 से जब आगे जाएगा, इनपुट जब 1 से ज्यादा होगा तब नेगेटिव आएगा इसमें। समझ में आया ना? वही कहानी है, तो इसको ध्यान देना। ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, log x। इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ तुमको मिल जाएगा, क्योंकि जब कर ही रहे हो तो पूरा कर लो। इसको कहते हैं y = x लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बोलो क्या कहते हैं, y को। ये जो हमने जो पढ़ा था log x, इस ग्राफ का इनवर्स ग्राफ है ये वाला, देखो इसका उल्टा, इसका इमेज होगा इस लाइन में, इसको कहते हैं y = e⁻x। इसका इनवर्स है ये, इनवर्स फंक्शन अभी पढ़ रहे थे ना। इनवर्स फंक्शन क्या है एक्चुअली, तुम आगे चल के देखोगे, y = x लाइन में अगर इमेज लेते हो तो ये इनवर्स बन जाता है। जैसे log x जो काम करता है e⁻x, उसका उल्टा काम कर देता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने क्या किया था, यहाँ पर देखो एक बार इधर, जैसे यहाँ 3 इनपुट दिया था 8 आउटपुट आया था,
अभी देखो उसमें यहाँ 8 इनपुट देने से 3 आउटपुट, इन दोनों में क्या है, जस्ट उल्टा है इनपुट आउटपुट। ये log x है, e टू द पावर x है, 2 मतलब 2 को मानो कि e, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इसका और इसका इनवर्स ग्राफ है, ठीक है, e टू द पावर x का ग्राफ है। और फिर दूसरा जो log x है उसका इनवर्स क्या होगा बेटा, उसका इनवर्स जैसे इस ब्रांच का इनवर्स इधर ले लिया, इसका इमेज ले लो, कैसा, इसका इमेज ले लो y इक्वल टू एक्स, ये ऐसे गया तो ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये ऐसे गया तो ये कैसे होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ये वाला ब्रांच का। तो ये जो लाइन बन गई ये क्या बन गया, ये भी बन गया y इक्वल टू समथिंग a टू द पावर x, लेकिन यहाँ जो a है वो लेस देन 1 है, समझ में आ रहा ना। ये भी a लिखो, यहाँ जो a है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे e है अपना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने a लिखा था ना, तो उसका उल्टा a टू द पावर x होगा। ये e टू द पावर x का भी ग्राफ बनता है, क्योंकि वो इसका भी e बेस ग्रेटर देन 1 है, समझ में आ रहा है ना। ये ग्राफ तुमको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लाया, खोलो देखो, फ्रंट पेज खोलो, ये नहीं, और एक, और तुम्हारा तो एक ही ना, 12 এর বইতে আছে, सॉरी 12 का में है ये इमेज, उसका ये जो कवर पेज है उस पे ये ड्राइंग है। जैसे यहाँ बहुत सारे ड्राइंग है ना, ये किसका ग्राफ है, 10x का, ये है सर्कुलर फंक्शन का, ठीक है, 1 0 0 में, ये तो प्लेन का है, ये तो सेट का है। ऐसे ही तुमको एनसीईआरटी का कवर पेज 12 का बुक मिल जाएगा, log x टू द पावर x, ठीक है। अभी समझ में आ गया, और कुछ चाहिए log x को किसी के बारे में, पूरा log x का खानदान, दादाजी नानाजी जो है, ताऊ जी, सबको दिखा दिया हमने, ठीक है। ये ड्राइंग याद रखना अच्छी तरह, फिर आगे बढ़ो तुम लोग। अच्छा 15 का 3 बाबा, अच्छा बाबा डाकले उत्तर दिला दे, LHS LHS কি কইছে আমার fx किधर है LHS fxy, fxy में हम क्या करेंगे, इनपुट में xy होना चाहिए, तो log xy, ये अपना LHS, उसमें और क्या करें, और log में इनटू होने से हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है ना, log x। ये कैसे आया देखना, ये क्या हुआ, एक्चुअली पावर ऐड हो गया, समझ में आ रहा है ना, वो जो पावर होता है 2 टू द पावर, वही वाला कॉन्सेप्ट से आ रहा है, ठीक है ना। यू कैन ऐड दिस टू, ये उसका आउटपुट है, तो आउटपुट को ऐड करने से डायरेक्ट वाला आउटपुट मतलब पावर है, तो पावर को डायरेक्ट ऐड करते हुए हम चलो तो ये RHS की RHS की चलो fx प्लस fy, व्हाट इज fx प्लस fy, fx मतलब x के जगह में x बिठा दो, y मतलब इनपुट अभी y हो गया, तो LHS is equal to RHS is proved। लिखो व्हाट इज डोमेन ऑफ f, f का डोमेन क्या है, डोमेन से ही होना है, को डोमेन से होना है, फिर आउटपुट होना है। डोमेन ऑफ f कितना r, और डोमेन ऑफ g कितना है c, तो ये दोनों सेम नहीं हुआ, डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, देयरफॉर f इज नॉट इक्वल टू g, तो स्टार्टिंग में खत्म। पहले डोमेन देखना है, फिर कोडोमेन देखना, अगर वो दोनों सेम हो गया फिर उसके बाद आउटपुट देखना है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। 19 কি বলেছে, নরমালি আমাকে বলে ইনপুট দিয়ে দে, f10 बोले, बट এখানে কি বললো f इनवर्स 10, मतलब यहाँ आउटपुट दे दिया 10, तुमको अभी इनपुट ढूंढना है, समझ में आ गया ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली दे आस्क यू f10 निकालने के लिए, तो हम लोग x के जगह में 10 बोल देते हैं, लेकिन अभी ये नहीं दिया, अभी क्या दिया f इनवर्स 10, मतलब अभी आउटपुट तुमको 10 पता है, ठीक है ना। इनवर्स मतलब क्या, उल्टा हो गया ना, ये अपना f था इधर से इधर, f इनवर्स क्या हो गया उधर से इधर, अभी f इनवर्स 10 मतलब क्या हो गया, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये निकालने वाला है, तो नॉर्मल वाला का क्या है, नॉर्मल वाला का आउटपुट है, जो f इनवर्स का इनपुट है वो नॉर्मल f का क्या है, आउटपुट है, तो मतलब अभी तुमको ये दिया हुआ है 10 और तुमको x निकालना है,
समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9, एक्स इक्वल टू कितना हो गया +-3। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, +3 से भी 9 जा सकता है, -3 से भी 9 जा सकता है। সাইন কত নিয়ে যাবো, সাইন কত নিলে ওই সাইন কত নিলে 80 মতো কোনো একটা नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो लोग नाम दे रहे हैं रियल फंक्शन, हालांकि सही नहीं है। रियल फंक्शन का क्या मतलब है? इसका डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, रियल नंबर्स के ऊपर काम होगा। मतलब इसमें कुछ ये नहीं होगा, जैसे कोई भी रियल फंक्शन अगर मैं बोल दिया कि एक फंक्शन है x से लेके y तक, तो x भी रियल नंबर से आएगा और y भी रियल नंबर से आएगा। तो रियल नंबर का कुछ सबसेट बना के कुछ बना के, तो कॉम्प्लेक्स ये सब नहीं आएगा। तो रियल नंबर के ऊपर जो फंक्शन बनता है, ठीक है ना, आइदर रियल नंबर या फिर रियल नंबर के सबसेट, उसका कुछ, उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी तो बेटा कुछ नहीं है, जो तुमने अभी तक पढ़ा हुई है। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3B। अरे আমি কি এটা ফটো তুলছি না 3B? अरे तुम लोग के ऊपर मेरा यही उम्मीद ना था कि तुम लोग 5 करोगे, इतना इतना डिसअपॉइंट कर दिया गया। एक्सरसाइज 3B will be solving 1 3 4 6 and 8, 7 করতে হবে না, হ্যাঁ 1 3 4 6 8, ये सब इजी है, धीरे धीरे ट्राई करो। कैसे करना है मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, जैसे देखो इसको बोलने के लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे इसको सोचोगे, कैसे, मतलब ऐसा तो है कि ये छोटा चीज है, दीज आर स्मॉल इजी क्वेश्चन है, डालने से हो जाएगा वैल्यूज, लेकिन एक अप्रोच लो कि हमेशा ऐसे सोचना है इसको, ताकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा तो लाइफ इजी बन जाए। हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि अगर इनपुट एक्स है तो फंक्शन का क्या काम है? फंक्शन एक मशीन है, वो क्या काम करता है? उसमें कुछ इनपुट डालता है तो कुछ आउटपुट करके निकाल के देता है। इसको हम लोग जैसे मशीन के हिसाब से भी मैं समझाता हूँ, जैसे घर में मिक्सर मशीन है, हम लोग कुछ डाल रहे तो कुछ आउटपुट आ रहा है, तो डोमेन है। जैसे अगर मिक्सर मशीन में तुम ईटा डाल दोगे तो नहीं होगा, ब्रिक्स डालने से टूट जाएगा, तो ब्रिक ईटा उसका डोमेन में नहीं है। डोमेन में ऐसा कुछ आ जाएगा और थोड़ा डिटेल्स में आएगा, मतलब जो जो हम लोग डाल पा रहे हैं, जो कनेक्शन निकलेगा, जिसका आउटपुट के साथ कनेक्शन लेगा वो डोमेन होगा, और जो आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि एक्स एक मशीन है, उसका क्या काम है? वो इनपुट का स्क्वायर करते हैं, फिर -3 इंटू इनपुट +4 करता है। एक्स से हम लोग बोलते ही नहीं, दिमाग में ऐसे सोचते ही नहीं हम लोग, क्योंकि अदरवाइज एक्स विल गिव अस प्रेशर। ठीक है ना, हम लोग क्या मानेंगे? एक्चुअली क्या करते हैं, इनपुट का स्क्वायर करता है, फिर उसमें से 3 इंटू इनपुट करता है, माइनस करता है, फिर बाद में 4 ऐड कर देता है। ये उसका काम है, इस मशीन का काम ये है। तो हम जो भी इनपुट करेंगे पहले उसको स्क्वायर करेगा वो। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक्स की जगह रिप्लेस करें, हालांकि हम वही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में आना चाहिए कि हम इनपुट का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर -3 इनपुट कर रहे हैं +4। ये जो रिप्लेस करने वाला, ये बहुत लेमन आइडिया है, ठीक है ना, ये अभी के लिए चल जाएगा, लेकिन थोड़ा समझो कहाँ से हो रहा है, देन इट विल बी इजी। ठीक है, अभी बोला है दोनों सेम, इसको इक्वल करके दोनों सेम करो, फिर वहां से एक्स निकल जाएगा। এটা তুমি এমন ভাবে রাখবা ফোন নাম্বারটা, কি কইছে? f of x equal to x plus 1 by x minus 1, then they have asked you to find f of x is equal to x দেয়, ঠিক আছে? তাহলে আমি কি করব, তুমি মনে রাখো এটার মধ্যে, তাহলে আমি স্টার্ট করি f of x। আমি কি তা কইছি f of x এর কাজ কিটা? ইনপুট +1 ডিভাইডেড বাই ইনপুট -1। তো আমার এখানে ইনপুট কিটা? এটা ইনপুট, তাহলে কি করব, এই ইনপুট +1 বাই ইনপুট -1। What is ever fx কিটা? fx is x plus 1 by x minus 1। তুমি ইনপুট হিসাবে মনে রাখবা, তাহলে কোনো সময় চাপে পড়তা না, আমি যে কইছি এইভাবে লিখছি। তাহলে কি তো এই যে 2x ডিভাইডেড বাই
মাইনাস ওয়ান এটা আমি করতেছি মানে n is over 2 তাহলে কত হবে এক্স প্রুফড